हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 परीक्षा के लिए। अगर आप भी 2025 में इंटरमीडिएट क्लास 12 का दोस्तों एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों फिजिक्स का, तो ये देखिए मेरे प्यारे लाल पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। एकदम हर हाल में याद कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है आप लोग याद कर लीजिए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल। आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे लाल। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा एकदम रामबाण महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर हाल में याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन बनाना है मेरे प्यारे लाल। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग याद करते चलिए हर एक क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी करवाऊंगा आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। जो पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव होता है मेरे प्यारे लाल, उस पर जो चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण का मान होता है वो आपका 19 डिग्री होता है। वहीं विषुवत रेखा पर 0 होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है 90 डिग्री पृथ्वी के क्या पर होता है, तो चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 19 डिग्री होता है। राइट आंसर ए नंबर। आइए मेरे प्यारे लाल, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक का जो मान होगा कितना हो जाएगा। तो देखो, शुद्ध संधारित्र पूछे या आपसे दोस्तों शुद्ध प्रतिरोध पूछे, प्रतिरोध का तो मान होता है, लेकिन शुद्ध संधारित्र का जो होता है मेरे प्यारे लाल वो आपका शक्ति गुणांक पावर जो कैपेसिटर जो होता है, प्योर कैपेसिटर जो होता है, ये आपका 0 होता है। किसके लिए? पावर फैक्टर जो होता है किसके लिए? प्योर कैपेसिटर दोस्तों क्या होता है? 0 होता है। राइट आंसर ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का आंसर है कि चुंबकीय आघूर्ण का दोस्तों मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल प्रति टेस्ला होता है। दो मात्रक होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है मेरे प्यारे लाल, एम्पियर मीटर स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और साथ में डी नंबर ऑप्शन भी हो जाएगा। यानी कि ना नहीं ना नहीं, ये आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर जो होता है ये ध्रुव प्रबल का होता है, ये चुंबकीय तीव्रता का होता है। चुंबकीय घूर्ण का सिर्फ एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एक जूल प्रति टेस्ला होता है। दोनों को याद कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। चलो, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से सुई का जो आवर्तकाल होता है, देखिए इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, सुई का जो आवर्तकाल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल दोस्तों मान घटेगा तो सुई का आवर्तकाल जो होगा वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, इसके विपरीत होता है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा से मेरे प्यारे लाल। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिए ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिए। एग्जाम में आपका 100% लड़ता है प्यारे लाल, बस मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्व प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो स्व प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका मात्रक जो होता है वो आपका हेनरी होता है। क्या होता है? स्व प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है क्या होता है? हेनरी होता है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, एक टेस्ला क्या होता है? न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है। आपको पता है कि नहीं? न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है। तो यहाँ से देखिए, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर कहाँ पर देगा? न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है, और साथ में 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। इसको भी आपको याद रखना है, एक टेस्ला बराबर। ठीक है, याद रखना ए नंबर। टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, याद रखेगा ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का आंसर है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो वो आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। राइट आंसर जो होगा प्यारलाल बी नंबर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। देखिए, सेल का जो विद्युत वाहक बल मापा जाता है प्यारलाल, वो आपका विभव मापी से मापा जाता है। किससे? सेल का जो विद्युत वाहक बल है मेरे प्यारलाल, वो आपका विभव मापी से मापा जाएगा, इसीलिए राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 9 नंबर क्वेश्चन, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है कूलाम क्या होता है? कूलाम बटे मीटर स्क्वायर होता है। क्यों? तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बटा क्या होता है मेरे प्यारे ए होता है। तो यहाँ पर क्यू आवेश का मात्रक क्यू हो जाएगा, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसीलिए कूलाम बटे मीटर स्क्वायर होगा। राइट आंसर ए नंबर। एकदम याद कर लीजिए मेरे प्यारे एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एकदम आ जाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्या कहा जा रहा है, एकांक देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एकांक आवेश को, ठीक है, समविभव तल से 1 मीटर दूरी पर ले जाते हैं। देखो, पहला बात तो समविभव तल क्या होता है? समान विभव वाला तल होता है कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, यानी कि प्रत्येक विद्युत विभव जो होता है वहां पर 0 हो जाता है। ये इस सम विभव यानी कि समान विभव वाला तल पर कार्य क्या होता है? 0 होता है। तो जाहिर सी बात है 0 आंसर हो जाएगा।
देखो यहाँ पर किरचॉफ का धारा नियम कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको धारा नियम बताना है मेरे प्यारे लाल, ठीक है। 2 ऑप्शन में गलत कर दूँ आप लोग को, 2 ऑप्शन में तो बताना है बी होगा या सी होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। चलो, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, देखिए किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो हीरा का सबसे ज़्यादा होता है 2.42 होता है, सबसे अधिक हीरा का ही अपवर्तनांक होता है, ठीक है। पानी का 1.33 होता है। देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता घटती है। क्वेश्चन बैंक में मत जाना, क्वेश्चन बैंक में गलती दिया हुआ है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता घटेगी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन, किसी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जन होने की संख्या घटती है। देखिए, किसी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो उसकी जो परमाणु संख्या मेरे प्यारे लालू आपका 3 से घटना स्टार्ट करेगा, किससे, 3 से घटना स्टार्ट करेगा, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा, 3 से। चलिए, धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, देखिए धारतीय प्रतिघात पूछे या प्रेरक प्रतिघात पूछे या प्रतिबाधा पूछे, ये सब का जो मात्रक होता है ओम होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ए नंबर। देखो, वोल्ट जो होता है विभव का मात्रक होता है, हेनरी आपका प्रेरकत्व का मात्रक होता है, कार्य का जूल होता है, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रतिरोध का जो मात्रक होगा ओम होगा। आइए, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है, यानी कि ऑन द विच डज प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर वर्क, ठीक है। याद रखना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का आंसर है, किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है, तो महत्तम भेदन क्षमता जो होता है मेरे प्यारे लाल वो आपका गामा किरणों का होता है। किसकी होता है, महत्तम भेदन जो क्षमता होती है किसकी होती है, तो गामा किरणों का होता है। याद कर लीजिए, सबसे महत्तम भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना प्रतिबिंब होता है मेरे प्यारे लाल वो आपका काल्पनिक और सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक और सीधा, मतलब क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। किसी भी सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है। राइट आंसर ए नंबर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे लाल का आंसर है कि आपसरण नाट का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपसरण नाट का मात्रक जो जाएगा वो आपका फराडे बटा मीटर होगा, और यहाँ से मिलाइए फराडे बटा जो मीटर है मेरे प्यारे लाल, बी नंबर ऑप्शन में आपको दिखेगा। क्या मिलेगा, बी नंबर ऑप्शन, आपसरण नाट का मात्रक फराडे बटा मीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 20 नंबर, पे टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा जो होता है वो आपका होल होता है, और एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर होल हो जाएगा, होल का मतलब होता है छिद्र। चलो, आज यहाँ पर टॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए, टॉमसन विधि द्वारा तो ज्ञात किया था मेरे प्यारे लाल, इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर ध्यान देना, संवेग नहीं, ठीक है, आवेश भी नहीं, तो आपको याद है टॉमसन विधि द्वारा आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। क्या याद रखना है, चलो बहुत बढ़िया। आइए थे यहाँ पर देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को क्या माना जाता है। देखिए, जब हम लोग बात करें प्यारे लाल प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, प्रकाश विद्युत प्रभाव पहले क्या होता है, तो याद रखना है, धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इनके धातु सतह, मान लीजिए आपका धातु सतह है तो इससे प्रकाश उत्सर्जित होने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव कहेंगे। यानी कि जब किसी धातु सतह से प्रकाश उत्सर्जन होने लगता है तो इसी उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को कण माना जाता है, पार्टिकल मान लिया जाता है, वेव नहीं, ठीक है, तरंग नहीं मेरे प्यारे लाल, आपको कण माना जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, कण माना जाता है, ठीक है, कण। आइए, तरंग का दोस्तों देखिए, तांबा का जो कार्यफलन कितना होता है, सीजियम पोटेशियम, ये सब नहीं लगाना है, आपको लगाना है प्यारे लाल तांबा के लिए। कॉपर के लिए जो होता है मेरे प्यारे लाल, जो कॉपर का जो फलन होता है कितना होता है, क्या होता है, 4 पॉइंट, यानी कि 4.65 होता है तांबा का कार्यफलन। देखो, चांदी का देहले तरंगदैर्घ्य क्या होता है, देखो चांदी जो होता है मेरे प्यारे लाल, ठीक है, चांदी का जो देहले तरंगदैर्घ्य जो होता है वो आपका कितना होता है, यानी कि सिल्वर जो होता है मेरे प्यारे लाल, ठीक है, इसका देहले तरंगदैर्घ्य जो होता है वो आपका कितना होता है, ठीक है, फटाफट बताइए। तो देखो, चांदी का जो देहले तरंगदैर्घ्य होता है 265 nm होता है, ये 2021 के मॉडल पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया है। राइट आंसर डी नंबर। चलो, आज नाभिक का बंधन ऊर्जा कितना होता है, नाभिक का जो बंधन ऊर्जा होता है मेरे प्यारे लाल, ईज होता है आपका क्या होता है, mc² होता है, ठीक है, mc² होता है, क्या होता है, डेल्टा ई भी जो होता है mc² होता है, यही आपका होता है बंधन ऊर्जा। राइट आंसर ए नंबर। ये 2022 का कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन था। बीटा किरण जो तेजी से चलना है तो वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा किरण जो तेजी से चलता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि जितने भी तेजी से चलने वाले बीटा किरण जो होता है, जो तेजी से मूव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। देखो हाइड्रोजन बम की बात किया जा रहा है तो हाइड्रोजन जो बम होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सूर्य का दोस्तों ऊर्जा होता है किस पर आधारित होता है, तो ये आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है दोस्तों, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज, तो ये आपको याद रखना है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब करते जाएंगे और साथ में पीडीएफ नोट्स आप लोग जरूर से ले लेंगे ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग मैसेज या कॉल करके आप लोग जरूर से ले लीजिए प्यारेलाल ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, रचनात्मक व्यतिकरण। ध्यान से देखिए, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है क्या होता है, तो कलांतर पूछा जा रहा है। अच्छा कलांतर पूछा जा रहा है तो 2n पाई हो जाएगा कलांतर, ठीक है, ठीक है। कलांतर क्या हो जाएगा 2n प्लस क्या हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलो यहाँ पर देखो पदांतर पूछा था तो पदांतर के लिए क्या होता है 2n प्लस 1 क्या होता है λ/2 होता है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या होना चाहिए अच्छा यहाँ पर रुक जाओ, रचनात्मक था, अच्छा रुकिए रचनात्मक के लिए सॉरी विनाशी नहीं ना पूछा जा रहा है, रचनात्मक पूछा जा रहा है तो n लैम्डा हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा यानी कि 2n λ/2 ये भी हो जाएगा, यानी कि दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है। n लैम्डा भी होगा और 2n जो λ/2 दिया गया ये भी सही होगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन होगा सी नंबर। विनाशी पूछेगा तब 2n + 1 लगाना। एक गॉस क्या होता है, तो एक गॉस होता है 10⁻⁴ टेस्ला होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारेलाल राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है, ए नंबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक फार्मीमीटर क्या होता है, तो एक फार्मीमीटर जो होता है मेरे प्यारेलाल क्या होता है 10 के पावर क्या होता है -15 मीटर होता है, ठीक है, 10 के पावर -15 मीटर होता है एक फार्मीमीटर होता है, क्या होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है, यही राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेबर क्या होता है, तो एक वेबर जो होता है 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है, ठीक है। चलो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक जो होता है ये आपका टेस्ला होता है, क्या होता है टेस्ला होता है, राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गॉस होता है जैसे सीजीएस मात्रक गॉस होता है, ठीक है, ऐसे तो टेस्ला भी होता है, तो गॉस आपको लगाना है, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पर एक माइक्रोफैराड क्या होता है, तो माइक्रो की बात किया तो ऑप्शन ए, नैनो की बात करेगा तो बी नंबर, अगर पिकोफैराड पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा माइक्रोफैराड की तो राइट आंसर ए नंबर होगा 10⁻⁻⁶। देखो ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि अपवर्तित रहती है, तो ट्रांसफार्मर में अपवर्तित जाने वाली जो राशि होती है वो आपका वोल्टता होता है कि आवृत्ति होता है, बताना कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी लगा देना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। प्रतिरोधक में इसका हो जाएगा किसी भी एलसीआर परिपथ में जो ऊर्जा का जो क्षय होता है प्रतिरोधक के रूप में होता है, ठीक है मेरे प्यारेलाल, ठीक है। बताओ आप लोग को वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पीडीएफ नोट्स आपको ऑल सब्जेक्ट का लेने के लिए इस नंबर पर आपको मैसेज या कॉल कर लेना है, ठीक है। देखो मैं नंबर जो दे रहा हूँ ना मेरे प्यारेलाल, पीडीएफ नोट्स ले लेना है, कुछ पेमेंट लगेगा लेकिन आप लोग ले लीजिए, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% 95% स्कोर कीजिए और मेरा ऑफिशियल चैनल एक है एजुकेशन लेक्चर, ठीक है, उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर से करिए, ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।